बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल ने थोड़े सारे आंदे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ रहें हमेशा खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और आजकल की फुल जो ठंड है ना, जो फुल सर्दी का मौसम है, उसको इंजॉय करते रहें। हाँ जी जनाब, बड़ी धूम मची हुई है आजकल सर्दी की। कोई नहाने से बेजार है, कोई मुंह हाथ धोने से बेजार है और कुछ लोग हैं जो मेरी तरह नज़ला ज़ुकाम से बेजार हुए बैठे हैं। हाँ जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसी वजह से मैं 2 दिन अपना व्लॉग नहीं दे पाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हुआ है और आज ये चौथा दिन है मुसलसल। तो मैंने सोचा कि चलो सोबिया आज की तो वीडियो बनाओ। तो यहाँ पर जनाब आज मेरी अम्मी जी बना रहे हैं साग, और ये देखिए हमने इसकी कटिंग करके तो इसको चूल्हे पे चढ़ाया है। गैस भी बहुत कम आता है। तो देखिए अब हमारा साग कितने दिनों में बनता है ये मेरी अम्मी जी की कही हुई बात है कि सोबिया साग तो हमने ले लिया, लेकिन ये पकना मुश्किल लग रहा है। लेकिन चले, हमने कोशिश की है, शुरू किया बनाना। सबसे पहले पानी के अंदर प्याज डाला एक काट के, और फिर उसके अंदर हमने साग अच्छी तरह से वॉश करके तो वो डाल दिया और उसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख दिया। यहाँ पर देखें जनाब, थोड़ी देर बाद हमने फिर चूल्हा नीचे उतार लिया था, क्योंकि चूल्हे के साइड पे बैठ के ना फिर सब लोग बच्चे वगैरह खाना वगैरह खा लेते हैं और साथ कुछ हीट गेन कर लेते हैं, कुछ थोड़े से ना गर्मी गर्मी को भी इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें 1 पाव लेके उनको ग्राइंड करके तो वो डाली हैं। नहीं, 1 पाव नहीं, आध पाव ली थी। तो क्या हुआ है कि फिर गैस बंद हो गया। फिर हमने हाल सोचा कि आज छत पे जाके हम साग की जो बाकी रेसिपी है ना उसको पूरा करते हैं। तो अम्मी जी ने फिर आके ईंटों का चूल्हा बनाया है और इसमें आग जलाई है, और फिर मैं नीचे से साग लेके आई हूँ। साग वाला पतीला वो हमने चूल्हे पे रखा है और इसको पकने के लिए रख दिया। पानी बहुत ज़्यादा इसने छोड़ा था साग ने, कुछ हमने डाला भी था। तो साथ ही पालक बाथू ये चीज़ें भी काट के हमने अंदर ही डाल दी थी। तो ये जनाब हमारा साग पक रहा है और फुल मज़े के माहौल में। धुंध है साइडों पे बहुत ज़्यादा और सूरज भी बिल्कुल नहीं निकला, और हम इधर बैठ के अच्छा, हम जो शहरों में रहने वाले लोग हैं ना, हम आग पे आज साग लकड़ियों की आग के खानों को इतना लाइक नहीं करते, लेकिन यकीन जाने इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। एक जो नेचुरल फायर होती है ना, इस पे जब हम खाना बनाते हैं तो उसका तो एक अलग ही जायका होता है, अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर भी आज हम बहुत खुश हो रहे हैं कि एक तो हम साग खा रहे हैं और दूसरा हम वो विलेज स्टाइल का खाएंगे, गाँव के स्टाइल का, लकड़ियों की आग जला के। तो ये लकड़ियाँ वगैरह भी हमने गर्मी के अच्छे दिनों में स्टोर कर ली थी कि हमें सर्दियों में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए फिर हम ऊपर ही जला रहे हैं लकड़ियाँ और साग बना रहे हैं। साथ फिर मैंने बच्चों के लिए 2 रोटियाँ भी बना ली थी, क्योंकि गैस नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर अम्मी जी ने अच्छी तरह से साग को घोंटा लगाया, और अब इसके अंदर पानी थोड़ा बच गया था, इसलिए हमने इसको दोबारा फिर चूल्हे पे रख दिया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फुल मौज मेला लगा हुआ है। यहाँ पर मेरी सिस्टर है, मेरी बेटी, अम्मी जी, हस्बैंड, मैं, हम सब चूल्हे के आसपास बैठे हुए हैं और सर्दी के मौसम को फुल एंजॉय कर रहे हैं। और साग पकाते पकाते जनाब हमें दोपहर से सपहर हो गई, असर का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर मकई का आटा लेके थोड़ा सा वो अम्मी जी ने साग के अंदर डाला जब इसका पानी खुश्क होने पे आया, और मैं इसको दोबारा से फिर घोंटा लगा रही थी कि अच्छी तरह से हमारा साग जो है बिल्कुल मुलायम सा बारीक सा हो जाए। तो यहाँ पर फिर मैं उठ गई हूँ, बाद में फिर अम्मी जी आके बैठ गए हैं। उन्होंने आके फिर साग पकाने की सीट संभाली है, और हरीम साथ साथ ये कोयले वगैरह उठा उठा के ना चूल्हे के अंदर डाल रही थी। जैसे ही हम जनवरी 2024 में एंटर हुए हैं ना जनाब, नया साल शुरू हुआ है, तो क्या ही हुआ है कि भाई सूरज तो बिल्कुल ही मेहमान हो गया हमारे लिए, नज़र ही नहीं आता। बस दिन टाइम जो थोड़ी बहुत रोशनी नज़र आती है ना, उससे पता चलता है कि जनाब ये दिन का वक्त है, लेकिन सूरज नज़र नहीं आता। हम इंसान भी कैसे ना शुक्र हैं, फुल गर्मी हो तो हम कहते हैं कि सर्दियाँ आ जाएं, सर्दियाँ हों तो हम कहते हैं गर्मियाँ आ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, जिसने हमें इतने प्यारे प्यारे मौसम दिए, इतनी प्यारी ज़िंदगी दी, इतने प्यारे दिन और रात दिए। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, कभी भी ना शुक्री नहीं करनी चाहिए। तो देखिए जनाब, यहाँ पर बातों ही बातों में हमारा साग फाइनल होता जा रहा है, और चूँकि गैस का फ्लेम ज़रा हाई होता है तो उस पर जल्दी चीज़ कुक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हवा भी चल रही थी थोड़ी थोड़ी, और साथ ही थोड़ा सा ना मौसम भी बहुत ठंडा था, लकड़ियाँ भी इतनी सुलग के नहीं जल रही थी, थोड़ी गीली गीली हुई थी।
तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया था साग बनाने में। साग हो गया हमारा फाइनल। अब मैंने अम्मी जी को नीचे से बर्तन ला के दिए हैं सारे। तो अब हम बना रहे हैं मकई की रोटी। अच्छा, मैंने एक दिन ट्राई की मकई की रोटी बनानी, तो मुझसे सही नहीं बनी, मुझसे बार बार टूट जाती थी। फिर मैंने उसे बेल के बनाया, लेकिन अम्मी जी ने देखे माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही मज़े की, बहुत ही सॉफ्ट सी रोटी बनाई और बगैर टूटे। ये भी देखिएगा आप। सबसे पहले अम्मी जी ने गर्म पानी लेके तो मकई के आटे में थोड़ा सा गंदम का आटा डाला, उसे मिक्स करके उसको गूंदना शुरू किया और साथ ही फिर थोड़ा सा नमक भी डाल लिया था। तो यहाँ पर आटे को अच्छी तरह से गूंद के तो फिर अम्मी ने साथ ही तवा रख दिया। तो तवा भी साथ साथ गर्म हो रहा था। वो देखिए जनाब, हमारी लकड़ियाँ इतनी सुलग सुलग के जल रही हैं, अच्छी तरह से नहीं जल रही थी। तो अब आटा गूंद लिया था अम्मी जी ने। अब लगाया इसके अंदर घी, पेड़े के अंदर, और तवे के ऊपर भी घी लगाया और अच्छी तरह से इसकी बॉल बना के तो अब अम्मी जी ने रोटी बेलनी शुरू की है। ये देखिए जनाब, बिल्कुल भी कहीं से रोटी ना टूट रही है, ना ही उसके किनारे अलग हो रहे हैं, और बहुत ही प्यारी सी रोटी अम्मी जी बना रहे थे। वाह जी वाह, क्या ही बात है। और मैं बड़ी हैरान हो रही थी, मैं कह रही थी अम्मी जी आप बगैर बेलन के तो कैसे इतनी प्यारी रोटी बना रहे हैं। तो अम्मी कहते हैं मैंने तो सीखी हुई है, या मैं आप लोगों को बचपन में बना के देती थी, तो मैं तो बस ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पर बनी है हमारे अम्मी जी के प्यारे से हाथों से प्यारी सी मकई की रोटी। और ये भाई इस सर्दी में हम फर्स्ट टाइम खा रहे हैं साग और मकई की रोटी। साग पहले भी बनाते रहते हैं, लेकिन मकई की रोटियाँ आज हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पर हमारी रोटी कुक हो रही है, पक रही है, और साथ साथ हम बड़े अच्छे से माहौल में बैठ के बातें भी कर रहे थे। पास ही मैं थी, मैं कैमरामैन हूँ यहाँ पे, और मेरी सिस्टर भी बैठी हुई थी। अच्छा, फ्लू की वजह से ना सही बोला नहीं जा रहा, बार बार छींक आती है, इसलिए मेरी आवाज़ आपको आज बुरी सी फील हो रही होगी, उसके लिए भाई माजरत। लेकिन व्लॉग देना भी बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैं इतनी ख़राब तबीयत के बावजूद व्लॉग बना रही हूँ। तो आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस ज़ुकाम से मेरी जान छुड़वा दे। और ये देखिए जनाब, यहाँ पर हमारी मकई की बहुत ही प्यारी सी मज़े की रोटी बन गई थी, और मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैंने साइड से ना एक निवाला तोड़ के खा लिया। और यहाँ पर अम्मी जी अब लगाने लगे हैं साग को तड़का। उसके लिए 1 चम्मच घी डाला है, थोड़ा सा प्याज डाला है, बस रोटी के साथ ही हमने थोड़ा सा साग खाना है, बाकी हम नीचे जाके इसको अच्छी तरह से तड़का लगा के खाएंगे। तो मैं प्याज काट के लाई थी नीचे से, तो उसको डाल के अच्छी तरह से फ्राई किया, और अब उसके ऊपर डाल दिया हमने साग। और ये देखिए जनाब, देख के मुंह में पानी आ गया है कि इतना मज़े का हमारा साग और मकई की रोटी है। तो यहाँ पर मैंने, मेरी सिस्टर ने, अम्मी जी ने, हरीम ने, हम सब ने मिलकर मकई की रोटियाँ और साग को एंजॉय किया। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। तो जनाब मेरे चैनल सोबिया होम एंड किचन को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।